हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चे पढ़ते हैं तो आप सभी बच्चों को देखिए एग्जामिनेशन जिस प्रकार भी जा रहा होगा तो आप सभी बच्चों को देखिए पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है एग्जाम में, आप कितने नंबर लाके खुद को सेफ जोन में ये महसूस कर रहे हैं, ये तमाम बातें बताऊंगा। और अगर आपका बाई चांस की सब्जेक्ट में टोटल 6 पेपर में किसी सब्जेक्ट में फेल लग जाता है या प्रमोट लग जाता है गलती से, तो क्या आपको अगले सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा या फिर उस सेमेस्टर क्लियर करके आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये तमाम बातें आज मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी बच्चों को भविष्य में हो सकता है इसकी आवश्यकता पड़े। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहे। देखिए सबसे पहले यूई सेमेस्टर 2 का आपका जिस भी प्रकार का पेपर जा रहा होगा, चाहे आपका कॉमन कोर्सेज 4 का पेपर, 5 का पेपर, ठीक है। अगर बेसिकली मैं बात करूं तो मैथमेटिकल कॉम्पिटेटिव थिंकिंग एनालिसिस का पेपर वो 40 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर भी आपका 40 नंबर का है। चाहे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल वो भी पेपर 40 नंबर का। अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो ये मत सोचिए कि आप सेफ क्यों नहीं, यानी 40 नंबर अगर आपने टोटल लगभग अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सही बनाए तो आप खुद को सोच रहे हैं सेफ जोन में, तो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि आपको लगता है कि वो आंसर आपके परिप्रेक्ष्य से सही ना। देखिए कोई भी जो उत्तर होता है ना वो डिपेंड करता है कि किस लेवल से पूछा गया। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार आपको ग्लोबलाइजेशन का पेपर था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पेपर आपका एग्जामिनेशन हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पर आते हैं ना कि वो क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन, आप किस ऑप्शन टिक कर रहे हैं, किस डेटा के बेसिस पे टिक कर रहे हैं। जो सर्वे हुआ वो उस डाटा के अनुसार इसके अनुसार, क्योंकि हर डाटा का देखिए एक अलग रिटर्न मीनिंग निकलता है। तो क्वेश्चन पेपर सेटर ही बता सकता है कि भाई वो कितने नंबर था, कि वो आपका ऑप्शन सही है या फिर गलत है। इसलिए अगर आपके हिसाब से गूगल के हिसाब से लेगा ना तो वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मैं आपको पहले ही बात को बता देता हूँ। तो अगर आप मिनिमम मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, ठीक है, अगर आप एग्जाम में मिनिमम 25 से लेकर 27 तक अगर आपका सही, मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, तो आप लोग सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं क्योंकि 40 आपका अपर नंबर आएगा। 40 अपर नंबर मतलब आप लोग सेफ जोन हो गए। एक दो सवाल गलत भी हो गया तो 20 से 22 सवाल सही हो गए मतलब 44 नंबर आपका सही है, तो भी आप लोग सेफ जोन में रहिएगा। तो अगर किसी बच्चे 25-27 नंबर रहता तो आप लोग सेफ जोन में याद रखिएगा। बाकी पासिंग मार्क्स 40 है, लेकिन आपको मैंने बोला ना आपको आंसर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सवाल किस डेटा के अकॉर्डिंग लिया गया उस पर सोच के चलना पड़ता है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था एग्जाम में वो क्या था, बहुत सारा जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस भी था। मैं नहीं बोल रहा आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब भाई इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, नया नया बुक एडिशन, एक एक बुक का दाम बहुत ज्यादा है, 800 से 900 रुपए पर बुक करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा खरीद के तो नहीं पढ़ सकता, जो भी पढ़ेगा गेस्ट लेवल से पढ़ेगा, इंटरनेट से पढ़ेगा। अब इंटरनेट में उतना डीप लेवल पे पढ़ने के लिए आपको किसी वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, इतना तो समय मिला ही नहीं पढ़ने को, तो पढ़ेगा बच्चा कैसे। तो बाकी आपका काम था, देखिए आपने एग्जाम दे दिए, अब बस हम लोग रिजल्ट की प्रतीक्षा कर सकते हैं। बाकी आपसे बच्चों में किसी बच्चे देखिए अगर जैसा कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल लगता है, जैसे मान के चलता किसी बच्चे का ग्लोबलाइजेशन के पेपर में अगर कम नंबर आता है यानी 40 से कम नंबर आता है तो देखिए उनका जो रिजल्ट है वो उस सब्जेक्ट में बेसिकली फेल होगा। बाकी आपको सेमेस्टर अगर आप सेमेस्टर 1 में पास है, सेमेस्टर 2 में अगर आपका एक पेपर फेल आता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम याद रखिएगा सेमेस्टर 1 और 2 मिला के 12 पेपर होता है। 12 पेपर में 9 पेपर पास करना है, जिसमें टोटल आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के 7.5 SGPA अपने आपको मार्क्स चाहिए, तो ही आप लोग अगला सेमेस्टर जा सकते हो, वरना वहां पे आपको रोक दिया जाएगा, बोलेगा कि आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है। ये यूजीसी का गाइडलाइंस करता है जो यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए दिया गया है। तो जिस प्रकार अगर आपका एक सब्जेक्ट फेल आता है, देखिए इसमें अगर एक सब्जेक्ट फेल आता है तो आपको वही देना पड़ेगा, 2 में फेल होंगे 2 में देना पड़ेगा, कोई किसी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जितना पेपर फेल आएगा ना वही आपको देना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना होगा। यानी 3 में फेल 3 में दिए, 4 में फेल है तो 4 में दिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पेपर फेल है। तो आशा करूंगा कि आपका ये फेल और पासिंग नंबर पे जो डाउट होगा कि पासिंग नंबर 40 नंबर होना चाहिए, फेल होने पे क्या करना है, बाकी फॉर्म फिलअप होगा तो कंप्लीट इन्फो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।